हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शॉन। देखो, अगर हम ए और बी के अक्रॉस निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट केस के अंदर अगर मैं बोलूँ ए, तो ए में देखो आप ये दोनों सीरीज में होंगे, फिर इसके साथ ये पैरेलल में। ठीक है, तो आर आर कितना हो गया 2R, आर के साथ पैरेलल, तो ये बन गया आपका 2R/3। तो इस पूरे का हो गया 2R/3। फिर आर के साथ सीरीज में क्या बन गया 5R/3। फिर आर के साथ पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो हो गया वो हो गया आपका 5R/3 इंटू आर अपॉन 5R/3 प्लस आर, तो ये हो गया 5R/8। फर्स्ट का हो गया 5R/8। बी को देखो, अगर आप बी देखोगे तो ए पॉइंट ये है, सॉरी ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये और ये तीनों 1 2 एंड 3 ऑल आर इन पैरेलल। ठीक है, और देन दिस पैरेलल इज कनेक्टेड विद द ए इन सीरीज, तो R/3 प्लस आर, so this is R of AB for B is equal to 4R/3। now C देखो, C ए और बी के क्रॉस निकालना है। तो बच्चों अगर ए और बी के क्रॉस जाओगे तो ये वोल्टेज सेम वोल्टेज पॉइंट हो जाएंगे आपके वी। ठीक है, तो ये हट जाएगा रेजिस्टेंस सर्किट से, तो बचेगा क्या आर आर 2R। ठीक है, ये हट जाएगा बीच में से कनेक्शन ये वाला, तो ये आर और आर सीरीज़ में, फिर आर और आर सीरीज़ में और दोनों का पैरेलल, तो आर इक्वलेंट जो हो जाएगा आपका आर ए बी वो हो जाएगा 2R/2, इट इज़ इक्वल टू आर। ए के लिए देखो, आई मीन से डी के लिए हमें ए ये है और बी ये है, तो अगर बच्चों ढंग से देखोगे तो ये पॉइंट सारे एक पॉइंट बी से कनेक्टेड है सारे रेजिस्टेंस के, और सारे रेजिस्टेंस के एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है। तो फॉर डी ऑल आर इन पैरेलल, all are in parallel। in parallel अगर सभी पैरेलल हैं बच्चों तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा आर ए बी इज इक्वल टू वॉट R/4। अगर आप देखोगे ई को तो ये रेजिस्टेंस जो है वो रिमूव हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, so that R resistance will removed। तो ऊपर वाले ये दोनों, ये और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों सीरीज में, फिर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आर इक्वलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर। दिस इज फाइनल आंसर, ऑल द बेस्ट।